हेल्प देयर तो कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं कोऑर्डिनेट की अपनी जो सीरीज कंटिन्यू करते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम है। तो इससे क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं इसको। इन्होंने बोला है कि देयर इज अ कूपलेट बीम ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। एक पॉइंट सोर्स दे रखा है, उससे बहुत सारी लाइट ओरिजिनेट हो रही है। और ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सरफेस को बेसिकली स्ट्राइक करती है, और फिर जो सारी रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमेशा इस इक्वेशन को फॉलो कर रही होती है। तो तुम अगर तुम ध्यान से देखो, तो ये जो फैमिली ऑफ लाइन्स लिखा हुआ है, वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। वो हम निकाल सकते हैं वो फिक्स पॉइंट क्या होगा। और जो जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, जिससे हमेशा पास कर रही है, वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमें एक चीज पता होती है, जो कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी करके होती है। उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि अगर ये एलिप्स है, अगर ये एलिप्स है और यहाँ से कोई भी लाइट, अगर इमेज क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे कोई लाइट सोर्स रख देते हैं, तो यहाँ से अगर कोई लाइट अगर इस सरफेस को इंटरसेक्ट करती है, बेसिकली आप कह सकते हैं स्ट्राइक करती है, तो हमेशा दूसरे फोकस से पास करती है। यही होती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, राइट। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ जी। तो ये जो पॉइंट है, हम ये पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं और ये पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो फैमिली ऑफ लाइन्स है, इन्होंने क्या बोला है कि इस फैमिली, ये जो लाइन है फैमिली ऑफ लाइन्स, ये सोर्स के करस्पॉन्डिंग है, और ये जो फैमिली ऑफ लाइन्स है ये रिफ्लेक्टेड रेज के करस्पॉन्डिंग है। तो ये इंसिडेंट रे के करस्पॉन्डिंग है, ये रिफ्लेक्टेड रे के करस्पॉन्डिंग है। तो दोनों हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, जो कि फोकाई के इक्वल होंगे। ये समझ आता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यही कहती है इलेक्ट्रिकल सर्फेस के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें। ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले वो कैलकुलेट करा, कैसे कर सकते हैं, लेमडा कॉमन निकालें। 2 into x प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस 6 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा, 2x, सॉरी एक सेकेंड ना, 2x माइनस वाई माइनस 3, एक सेकेंड, 2x माइनस वाई माइनस 3 प्लस लैम्डा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक तो ये पॉइंट, एक तो ये फैमिली ऑफ लाइन्स है, और दूसरा इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 प्लस म्यू इंटू एक्स प्लस म्यू प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो, 3x प्लस वाई प्लस 2 प्लस म्यू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो रहा है, एक आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y को माइनस 6 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया -1, y कितना आ जाएगा 1। तो रिफ्लेक्टेड के करस्पॉन्डिंग -1 का 1, और इसके करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 6 माइनस x इज इक्वल टू 3। तो 3x इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 3,3। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये 3,3 है, और x इक्वल टू -1, ये पॉइंट -1,1। तो ये जो रेज है ये 3,3 से ऑरिजिनेट हो रही है, फिर -1,1 से पास कर रही है। ठीक है, तो दोनों फोकस है। और इन्होंने क्या बोल रखा है कि द फुट ऑफ अ पेंडुलर फ्रॉम दिस एंड वन टेंजेंट लाइन अपॉन एनी टेंजेंट लाइन विल लाई ऑन द दिस कर्व। मतलब अगर लेट्स से ये टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट हो गया, रैंडम टेंजेंट मान लिया टेंजेंट है। तो अगर हम किसी फोकस से पॉइंट को ड्रॉप करते हैं, तो हमेशा एक सर्कल पे, तो वो हमेशा एक सर्कल पे लाई कर रहा है, उसका जो लोकस है। तो हमें पता होता है, अगर हम पॉइंट को ड्रॉप करते हैं फोकस से किसी भी टेंजेंट लाइन पे, तो वो किस पे लाई करता है, एक्सियली सर्कल पे लाई करते हैं। और एक्सियली सर्कल क्या होता है, मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके जो सर्कल प्लॉट करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सियली सर्कल। इतना समझ आता है। तो कर दिया, ये एक्सियली सर्कल हो गया। ठीक है सर। और उसका जो सेंटर होता है वो जस्ट इलिप्स के सेंटर से कोइंसाइड करता है। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 1,2। तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन होगी, आर, और आर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आर की वैल्यू ए के इक्वल होगी। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आर 3 आ जाएगा। ठीक है। तो आर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। और ये फोकस जो है S1 S2, इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 2 AE होगा। इतना समझ आता है। तो 2 AE किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस S1 S2 के। और S1 S2 कितना होगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मतलब दैट विल बी √20, दैट इज 2 √5।
2AE किसके इक्वल है? 2 into 3 into E इज इक्वल टू 2√5। E किसके इक्वल आ जाएगा? √5/3 के। ये आ गया √5/3 के इक्वल आ गया। तो इसेंट्रिसिटी तो 2/5 नहीं है, पहली बात। और इन्होंने क्या बोला? द लीस्ट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इंसिडेंट रे एंड द करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, तो खुद सोचो, ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तुम खुद सोचो, ये P है, तो S1P प्लस S2P किसके इक्वल होता है? 2A के इक्वल होता है। मतलब 2 into A, और A कितना है? 3। हमेशा 6 के इक्वल आएगा, तो आई गेस B सही है। फिर इन्होंने क्या बोला? टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,4 ऑन द एलिप्स। तो जो जब परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो कहाँ से ड्रॉ करते हैं? डायरेक्टर सर्कल से। उसकी इक्वेशन क्या होती है? उसी को सेंटर लेके जो सर्कल बन रहा होता है, और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B² का स्क्वायर। सही है। तो A किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। तो 5/9 यहाँ से लगा सकते हैं E की इक्वेशन। E² इक्वल्स 1 माइनस B² बाई A²। 1 माइनस B² अपॉन A² दैट इज 9। तो B² इक्वल टू 4, तो B की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ से A3 आ गया और B2 आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो एक बार ध्यान से, ये जो सर्कल है, ये राइटर सर्कल है। कितना हो जाएगा? x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये किसकी इक्वेशन होगी? डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स। ठीक है, इसका मतलब इससे परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ होने वाले हैं। ये सर्कल जो है, इससे परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। तो पढ़ लिया एक बार क्या बोल रहे हैं? 4,4 लाई करता है कि नहीं, तो चेक कर लिया। 4,4 डाल के, तो आई गेस तुम देखना सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब इन्होंने क्या बोला है? द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे एंड द करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे विद द एक्सिस। अच्छा, तो खुद देखो, ये एलिप्स हो गया, ये पॉइंट है तुम्हारा -1,1, ये पॉइंट है तुम्हारा 3,3। तो जो मैक्सिमम एरिया बन सकता है, अगर तुम खुद सोचो, तो इन दोनों को लेके वो क्या होगा? ये डिस्टेंस कितनी है? 2√10 के इक्वल है। और ये जो हाइट होगी, ये कितनी होगी? A cos थीटा B sin थीटा। तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो कितना होगा? 1/2 इंटू ये हाइट इंटू डेट लेंथ। तो 2√10 इंटू B sin थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इज लेस देन इक्वल टू B√10। और B कितना है? 2, तो लेस देन इक्वल टू 2√10। हमेशा 2√10 से छोटा होगा, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? एक सेकंड है, एक सेकंड। ये डिस्टेंस 2√10 नहीं है, सॉरी। हाँ, कितनी है? ये √20 है। सॉरी सॉरी, 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2² प्लस 4² इंटू B sin थीटा। तो B इंटू साइन थीटा, यहाँ से B कितना है? 2 है, तो कैंसिल हो गया, लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 sin थीटा। और वो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ये तो इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू √20, 2√5 किलो। तो डी भी सही है। ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला देखो, ये मैथ की कॉलम है। तो पहले इन्होंने क्या बोला है? ये चीजें निकालनी है, ठीक है, सारी चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसे कैसे कर सकते हैं, सोचते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि एक एलिप्स है, उसकी फोकाई गिवन है। तो ये फोकाई जो है, ये 3,4 है, और ये फोकाई h,16 है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम ऐसे इसको देखें, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये टेंजेंट है, और ये क्या है? x-3y -1 इक्वल टू 0। तो अगर हम 3,4 की इमेज लेंगे इस टेंजेंट लाइन पे, तो वो किस पे लाई करेगी? आई गेस पता होगा, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो क्या कर सकते हैं? अगर 3,4 की इमेज लें, तो वो इस रिफ्रैक्टेड रे पे लाई करेगी, और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा, और ये 4,1 होगा इनफैक्ट। व्हाट वी कैन डू इज इमेज ऑफ 3,4। तो ऐसे देखो, ये पहला एंगल बाइसेक्टर है कि दूसरा एंगल बाइसेक्टर है? एंगल बाइसेक्टर पे अगर एक इंसिडेंट रे की इमेज लेते हैं, दो डिफरेंट एंगल बाइसेक्टर्स में, जो कि उन दोनों लाइन को कंप्राइज करके होते हैं, तो वो क्या होता है? वो हमेशा दूसरी लाइन पे लाई करता है। तो इमेज ऑफ 3,4 इन x-3y -1 इक्वल टू 0 will lie on will lie on uh, line joining line joining h,16 and 4,1। सही है। यहाँ से क्या कर सकते हैं? देखो एक बार, हाँ जी। तो 3,4 की इमेज निकाली, तो कितना हो गया? A-3 B-4 अपॉन 1 -3
इज इक्वल टू -2 इंटू 3 - 12 -1 अपॉन 10। 3 - 9, तो ये पूरा 2 आ गया। तो a - 3 इज इक्वल टू 2, b - 4 इज इक्वल टू -6, b इक्वल टू आ गया -2 और a इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो a 5 आ गया, b -2 आ गया, तो ये उसके साथ लीनियर है। ये तीनों पॉइंट एक लाइन अप्लाई करेंगे, 4,1 5, -2 और h, 16। स्लोप इक्वेट कर दिया तो क्या हो जाएगा 3/4 - 5 इज इक्वल टू 15/4 - h। एक सेकेंड 1 ऑफ -2, अच्छा ये हो जाएगा 1 + 2। हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ से कितना हो गया एक बार देखो, अगर 15/h -4, I guess 15/h -4 इज इक्वल टू 1 + 2 4 - 2, तो ये हो जाएगा 3 -3 इज इक्वल टू 15/h -4, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू h -4, तो h इज इक्वल टू h की वैल्यू -1 आ गई। तो पहले बात तो ये सही है, h -1। अब डिस्टेंस निकालना है दोनों फोकस के बीच में, तो वो कितना होगा, वो निकाल सकते हैं गेस। ये पॉइंट कितना है -1,16, 3,4 -1 16। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 12 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 4√10। ये डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होगा, कितना आ रहा है तुमको देखो 4√10, तो ये भी इसका सही है, तो ये और ये गलत है। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैलकुलेट करनी है, तो उसे कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या पता है, ठीक है रुक जाओ, हाँ जी, हम्म, एक सेकेंड, अब एक काम कर सकते हैं, अगर हम 3,4 से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये लेंथ P1 होगी और ये लेंथ P2 होगी। एक प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि P1 इंटू P2 किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर के इक्वल होता है। आई गेस ये यूज करने का सबसे बेस्ट स्टेप है, क्योंकि और कोई हमारे पास इक्वेशन नहीं है। ऑफ कोर्स ये कंडीशन है ना, इसको इम्पार्ट कर सकते हैं। तो अगर ये जो लेंथ P1 है ये कैसे हो निकालेंगे, 3 - 12 -1 अपॉन √10। P2 कितना होगा -1 -48 -1 डिवाइडेड बाई √10। तो P1 इंटू P2 कर लिया, 3 - 12 कितना होता है 10, 10 बाई √10, 50 बाई √10। P इंटू P2 कितना होता है बी स्क्वायर इक्वल टू 50, बी कितना आ जाएगा 5√2, सही है, बी आ गया 5√2 और जो 2AE है वो 4√10, ठीक है। तो 2AE इज इक्वल टू 4√10 एंड B इज इक्वल टू 5√2। यहाँ से क्या हो गया A इंटू ई इज इक्वल टू 2√10, इसको स्क्वायर कर दिया तो A स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ई स्क्वायर कितना होगा 1 - b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर - बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर - बी स्क्वायर इज इक्वल्स 40। बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर आई गेस 50 है, देख सकते हो। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 90, ए कितना आ जाएगा 3√10, तो ए आ गया 3√10 आई गेस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 3√10, ये भी सही है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट करें तो ये तो गलत है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोल रहा है, हमने बी निकाला है ना, ये निकाला है सॉरी, हाँ एक सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ए की वैल्यू आ गई 3√10, तो 2 होगा मेजर एक्सिस लेंथ, तो ये 6√10 होगा, उसका ए सही है, ये गलत हो जाता है। चलो बढ़िया, अब निकाले लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू, तो वो कितना होगा 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू 50 अपॉन ए कितना है 3√10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5, ये हो जाएगा √10, 10√10 अपॉन 3, 10√10 बाई 3, लेते रेक्टम कितना आ जाएगा, ये इसका ये भी सही, तो ये और ये गलत है। ई कितना होगा इज इक्वल टू 1 - उसको बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 50 अपॉन 90, 40/90 का स्क्वायर रूट 2/3, तो इसका ये सही है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा 5√2 है, तो इसका होगा 10√2,
ये भी डिकोड कर लिया हमने, तो इसका क्या सही है? फर्स्ट हमें बताना है करेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला के साथ तीसरा नहीं ले सकते, ये गलत है। पहले के साथ दूसरा सही है, पी सही है, तो ये सही है। पहला पहला क्यू गलत है। दूसरा दूसरा तो गलत ही है। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन करेक्ट से बताना है, तो दूसरा नहीं है ले सकते, तीसरा ले सकते हैं। हाँ, तीसरा ले सकते हैं, तीसरे के साथ पहला ले सकते हैं, क्यू नहीं ले सकते, दूसरा ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकते सॉरी, तीसरा ले सकते हैं, दूसरा तीसरा के साथ दूसरा बिल्कुल सही है, और फिर पी बिल्कुल सही है, तो इसका ये भी सही है। अब इनकरेक्ट देखो, तो थर्ड का टू एस, थर्ड भी सही है, टू भी सही है, एस भी सही है, बिल्कुल तो गलत हो गया। थर्ड सही है, फर्स्ट भी सही है, एस भी सही है, अगेन सही है, थर्ड भी सही है, सेकंड भी सही है, और पी भी सही है, ये भी सही है, थर्ड भी सही है, सेकंड भी सही है, आर गलत है, तो ये गलत है, तो इसका ये हो जाएगा। तो आई गेस काफी मजा आ गया होगा। हमने रिफ्रेशर प्रॉपर्टी और कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज यूज करी, ताकि वो ठीक है, ऑल द बेस्ट।